कहता है एपेक्स करियर मेकर चैनल हमारा। आप पिछले दिनों मैंने चर्चा किया था कि हम लोग आईपी मैट की तैयारी इसमें कराते हैं, तो इस चैनल पर आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। नए वीडियो में हम लोग कंजम्पशन और प्राइस के बीच रिलेशन की चर्चा करेंगे। कहता है कंजम्पशन और प्राइस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब अगर हम कहते हैं कि प्राइस किसी चीज का बढ़ता है तो निश्चित तौर पे हमें कंजम्पशन कम करना होगा। अगर हम अपने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं करना चाहते, एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं करना चाहते, तो अगर प्राइस कम होगा तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन हमारा नीचे जाएगा। तो उसी के लिए हमारा आज का वीडियो है। कंजम्पशन की चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कंजम्पशन और प्राइस में एक रिलेशन होगा, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि अगर कंजम्पशन है तो प्राइस के साथ इसका रिलेशन होगा, कंजम्पशन और प्राइस का रिलेशन होगा। तो इस पे हमारा फोकस आज के वीडियो में है। अब कहता है हम लोग अगर बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, तो पहले हमें फैक्ट्स जानना होगा। फैक्ट्स दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करेगा वो जानना है। तो कहता है दो सिचुएशन होगा। अगर हम बात करते हैं रिलेशन के, प्राइस और कंजम्पशन के रिलेशन की बात करते हैं, तो दो चीजें होंगी। एक, प्राइस में रिडक्शन होगा तो निश्चित तौर पे इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये दोनों रिलेशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल कहने का मतलब ये आप पढ़े हैं कि रेसिप्रोकल शब्द तब आता है जब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला घटता है। इसमें हमारा रेसिप्रोकल शब्द होता है। तो अगर कहता है कि प्राइस X% से बढ़ जाती है, बढ़ जाती मतलब इंक्रीज होती है, तो निश्चित तौर पे हमारा जो कंजम्पशन में रिडक्शन होगा वो क्या होगा, कंजम्पशन में रिडक्शन होगा वो क्या होगा। तो हमारा निश्चित तौर पे रिडक्शन की चर्चा है, रिडक्शन इन कंजम्पशन। तो कहता है अगर हम इसको एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाना चाहते तो रिडक्शन इन कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होगा, X/100 + X इंटू 100%। और ये डिक्रीज का साइन है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। जैसे आप देखिए दो वैल्यू मैं डिस्कस करता हूं, 2/3 और 2/4। 2/3 का वैल्यू 0.66 और इसका वैल्यू 0.50। देखिए ध्यान से, आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हमारा न्यूमरेटर मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है X% नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करते, तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू बिगर होगा, और अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो यह वैल्यू स्मॉलर देगा। वही केस यहां है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ा है तो निश्चित तौर पे कंजम्पशन नीचे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके डिनोमिनेटर को बड़ा करना होगा 100 + X। इसीलिए ये वैल्यू होगा X/100 + X इंटू 100%, और उतने से वह डिक्रीज करेगा। अब अगर इस पर हम बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो क्वेश्चंस में क्या होगा। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए कहता है कि अगर आप किसी कमोडिटी की प्राइस 20% से बढ़ जाती है, कितने परसेंट से, 20% से, तो निश्चित तौर पे आप फॉर्मूला में देखे हैं क्या होता है, परसेंटेज रिडक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज कितने से हुआ, तो 20 से, तो 20/100 + 20 इंटू 100 ये वैल्यू होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो 20/120 इंटू 100, और यहाँ एक जीरो से एक जीरो, 2 6 जा, 2 3 जा, और ये 5 जीरो, 50/3, दैट मीन्स 16 एंड 2/3% से यह क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब रिडक्शन।
रिडक्शन होगा। तो कहने का मतलब ये रिड्यूस होगा 16 एंड 2/3% से, इसका कंजम्पशन क्या होगा, रिड्यूस होगा निश्चित तौर पे। और जब वो रिड्यूस होगा तो उसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये सवाल आप बनाएंगे अगर रेज करता है तो 20/100 + 20 × 100, और ये वैल्यू 16 एंड 2/3% होगा। अब हम अगर आगे की बात करते हैं, कहता है इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 35%, तो अगर 35% से बढ़ा तो फिर वही चीज होगा, आप 35/100 + 35 × 100 इतने से रिड्यूस होगा। तो क्या कहता है, अब इसे क्या करेंगे, 35/100 35 × 100, और ये 7 से अगर कट जाता है तो 5 7 जा, और 5 से इसे काटिएगा 27, तो 700/27। अब आप देखिए 27 के स्क्वायर करते हैं तो 729 होता है, मतलब ये 729 से कम है। दैट मीन्स यह 27 × 27 से नीचे जाएगा। तो अगर 26 से करते हैं तो फिर भी हमारा 702 आता है, लेकिन अगर इसे हम 25 से करते हैं तो ये 675 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास 25 बचेगा। 25 एंड 25/7 इतने परसेंट से यह नीचे जा रहा है। तो आप देखिए 35/135 × 100, और ये वैल्यू हमें 25 एंड 25/27 का परसेंट से यह नीचे हुए जाते हुए वैल्यू होगा। तो कहता है वह कितना से कंजम्पशन डिमिनिश्ड होगा, तो वो दे रहा है 25 एंड 25/27 से ये रिड्यूस होगा। तो कंजम्पशन में कोई एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिडक्शन इन कंजम्पशन कैसे फंक्शन करता है। अब अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन कंजम्पशन की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे इंक्रीज इन कंजम्पशन में आप देखेंगे कि जस्ट जैसे वहां पर हम लोग बढ़ाते थे, यहाँ पर घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 2/3 का वैल्यू हमेशा बड़ा होता है, और यहाँ मुझे कंजम्पशन के वैल्यू को बढ़ाना है। तो निश्चित तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज के लिए क्या करेंगे, जितना वैल्यू है उसमें से 100 माइनस वो करेंगे इंटू 100% से, और यह क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन, कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा। तो कहता है कि अगर वह प्राइस 30x% से नीचे जा रहा है तो कंजम्पशन में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए इंक्रीज होगा, जिससे एक्सपेंडिचर में नो चेंज होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x/100 - x × 100% से वह बढ़ जाएगा। अब आगे हम इस पर क्वेश्चंस अगर करते हैं तो देखिए क्वेश्चंस हमारा कैसे होगा। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ शुगर फॉल्स डाउन बाई 10%, अगर 10% से वो नीचे जा रहा है तो हाउस होल्डर कितना इंक्रीज अपने कंजम्पशन करेगा, ये नीचे जा रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंजम्पशन में आप फॉर्मूला जानते हैं 10/100 - 10 × 100, और ये 10 क्या हो जाएगा 90 × 100, और ये हो जाएगा 11 एंड 1/9% से यह कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब इंक्रीज होगा। अब यहाँ देखिए ये इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो उससे एक्सपेंडिचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए ऐसे कि अगर उसके प्राइस नीचे जाते हैं तो ये ऊपर बढ़ेगा कंजम्पशन, ये हम लोग को समझ में आया। अब कहता है आगे हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहता है कि प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल 30% से यह क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो फिर वही स्थिति है, अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 30/100 माइनस 30 × 100, और ये वैल्यू हमें निकल के आएगा इंक्रीज इन कंजम्पशन, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे
इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो 30/70 इंटू 100, और यहाँ देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 300/7। अब देखिए ध्यान से, 100/7 का वैल्यू होता है 14 एंड 2/7। तो 100 से 300 पहुंचे तो 14 3 जा 42 एंड 6/7% से यह इंक्रीज करेगा। तो अगर हम देखें कि हमारा ये 30% से नीचे जा रहा है तो कंजम्पशन कितना से इंक्रीज होगा, तो 42 एंड 6/7% से यह इंक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज और इंक्रीज दोनों आप देख रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेट करता हुआ है कि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब अगर हम बात आगे करते हैं क्वेश्चंस की, तो उसमें हमारा मॉडल क्वेश्चन कुछ हम लोग करेंगे। मॉडल क्वेश्चन के तौर पे देखिए, कहता है कि अगर हमारा दिया हुआ जो वैल्यू है वह कहता है कि कितना परसेंट से, 40% से वह इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रहा है मतलब निश्चित तौर पे कंजम्पशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करेगा तो आपको पता है 40/100 प्लस 40, और ये रिडक्शन इन कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन होगा 40/140 इंटू 100। तो 40/140 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 2/7, मतलब 200/7। दिस मीन्स 28 4/7% से यह क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 28 एंड 4/7% से यह नीचे जाएगा। तो इसमें कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। 28 एंड 4/7% से यह आंसर निकलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये इंक्रीज किया तो ये हमेशा कंजम्पशन कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो देखिए क्या कहता है, अगर कमोडिटी की प्राइस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो निश्चित तौर पे रिडक्शन में क्या होता है, कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा। जब रिड्यूस हो रहा है तो ये इंक्रीज इन कंजम्पशन होगा। तो अभी जैसे इंक्रीज इन कंजम्पशन के लिए अभी बताया था आपको, क्या कहते हैं, इंक्रीज इन कंजम्पशन के लिए क्या करते हैं, 25/100 माइनस 25 इंटू 100। तो अगर कहते हैं 25/75 इंटू 100, 1/3, दैट मीन्स 100/3%। इसी में आंसर दिया हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे इसका आंसर ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, 33 एंड 1/3% से यह इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होगा कंजम्पशन। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे आप करने में बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। अब कहता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, कहता है इसमें कि अगर रिड्यूस हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज बाय, तो कितना परसेंट से इसका कंजम्पशन इंक्रीज होगा। तो परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन अगर बढ़ता हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा, 5% से डिक्रीज हो रहा है तो 100 माइनस 5 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा, 5/95 इंटू 100। तो ये कट जाएगा 19, तो 100/19, दैट मीन्स यस, सी डी इज द करेक्ट आंसर। और इसको ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, 5 एंड 5/19% से यह ऊपर की तरफ जाएगा। तो दोनों तरीके से आंसर होगा, दोनों आंसर सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो देखिए कहता है कि क्वेश्चन में फॉल्स डाउन ही दे रहा है। तो अब अगर हम इस पर बात करते हैं तो फिर वही सेम चीजें होंगी, इस पर जाके हम लोग चर्चा करेंगे कैसे होगा। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन के बारे में कह रहा है, इंक्रीज इन कंजम्पशन क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ये कितना से डाउन हो रहा है, 15% से। तो 15/100 माइनस 85 इंटू, सॉरी 100 माइनस 15 इंटू 100। तो 15/85 इंटू 100, और ये 5 3 जा
और 5 से ये 17, 300/17, मतलब ये आंसर हो जाएगा 1772, 11/17% से यह नीचे जाएगा। तो कहने का मतलब ये आंसर यहाँ सी दिया 300/17, या इसका वैल्यू 17 एंड 11/17% होगा। तो ये दोनों आंसर सही है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि उससे कोई डिक्रीज नहीं होगा एक्सपेंडिचर पर, और इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब कहता है कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, कहता है इसमें कि अगर इंडस्ट्री में कुछ दो तरह के स्टाफ है, एक सीनियर है और एक जूनियर है। तो सीनियर स्टाफ क्या होता है कि सीनियर स्टाफ के बारे में कह रहा है कि उसका रिटायरमेंट हो गया। क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। तो जब वो रिटायर हो गया है तो उसके चलते इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज बाई 20% है। तो डिक्रीज बाई 20% है, तो कहता है कि वर्किंग को कितना से इंक्रीज कर दिया जाए कि पहले जितना प्रोडक्शन होता था, जैसे पहले 50 जूते बनते थे, जैसे 50 कोई आर्टिकल बनता था, या 50 कोई भी सामान को वो जनरेट किया जाता था, तो इन सब को देखिएगा कि वो पुराना चीज एस्टैब्लिश हो, इस पर ध्यान देने के लिए उसे क्या करना होगा? तो कहता है इंक्रीज इन इन वर्क आवर। क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि आदमी का वर्क एफिशिएंसी और वर्किंग आवर दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या देता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिलीवर्ड। जो आर्टिकल बनते हैं उसके बारे में चर्चा होती है। तो अगर इंक्रीज इन वर्क आवर होगा तो कितना? 20% से अगर डिक्रीज हुआ है तो 100 माइनस 20 इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा? 20/80 इंटू 100, और ये 24 जा, फिर ये 25। तो 25% से उसकी एफिशिएंसी को, वर्क आवर को बढ़ाना होगा। 20% से एफिशिएंसी मतलब स्टाफ का वर्किंग का जो घट गया है, तो वर्किंग आवर 25% से बढ़ा दिया जाएगा। तो जो इनिशियल हम लोग का प्रोडक्शन था वो हमें अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉडल क्वेश्चंस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा हम लोगों ने किया, और इन सब क्वेश्चंस को आगे चल के हम लोग और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग, जो एग्जाम्स को एकदम टारगेट करने वाले क्वेश्चंस होंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप देखते हैं कि कोई तैयारी का एक रोड मैप तैयार करना है, तो उसके लिए हमने कहा था कि सक्सेस मंत्रा है। क्या कहता है कि अगर आप किसी काम के लिए पहले जगना होगा तो अवेक, फिर आगे बढ़ेंगे, इराइज, आगे की तरफ बढ़ेंगे, और तब तक अपने को नहीं रोकेंगे जब तक कि आप गोल अचीव नहीं करते। डोंट लेट यू अंटिल यू गेट ए गोल। तो ये सक्सेस मंत्रा है। आप इसको अपने लाइफ में उसे जोड़े और सक्सेस की तरफ मूव करें। अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब, ये आपका अगर इफेक्ट डालता हो तो आपको करने में कोई बुराई नहीं, कि हम लोग नए वीडियो के साथ फिर आपसे मिल पाएंगे। थैंक यू।